भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 20 अगस्त को 72वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातों से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको बताएंगे राजीव गांधी के जीवन की एक अधूरी कहानी। मेरा एक सपना है जिसमें कोई गरीबी ना हो, जातवाद ना हो, भाषावाद ना हो, प्रांतवाद ना हो, सामाजिक न्याय मिले लोगों को। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे थे। दोनों में अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी। यहीं राजीव बड़े हुए। राजीव गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से की थी। इसके बाद 1961 में वह लंदन चले गए और वहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल की। इसी बीच उनकी मुलाकात इटालियन स्टूडेंट सोनिया माइनो से हुई और यहीं से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने 1969 में शादी कर ली। इसके बाद राजीव गांधी की 2 संतानें हुई, राहुल और प्रियंका। भारत लौटने के बाद राजीव गांधी एक कमर्शियल एयरलाइन में पायलट बन गए। इसी दौरान उनके छोटे भाई संजय गांधी भी राजनीति से जुड़ चुके थे। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाले राजीव गांधी भारत के भविष्य को लेकर एक बेहतर सोच रखते थे। वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन 1980 में एक हवाई हादसे में भाई संजय गांधी की मौत उन्हें राजनीति में ले आई। उन्होंने अपने भाई के संसदीय क्षेत्र अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और इसके बाद वह कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन गए। सन 1984 में अपनी माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव ने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने आम चुनावों का आह्वान किया और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत दर्ज कराई। कांग्रेस पार्टी ने निचले सदन की 80% सीटें जीतकर आजादी के बाद की सबसे बड़ी जीत हासिल की। प्रधानमंत्री के रूप में अपने शुरुआती दिनों में राजीव गांधी बेहद लोकप्रिय हुए थे। उन्हें भारत में कंप्यूटर की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने भारतीय प्रशासन के आधुनिकीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में भारत की क्षमता विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। भारत रत्न राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होंने वह सभी नीतियां और वह दिशा दिखाई थी जिससे आधुनिक भारत 21वीं सदी का भारत विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक युग का परिवर्तन किया था। राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया था, पर उन पर और उनकी पार्टी पर खुद भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। शाहबानो केस, भोपाल त्रासदी और सबसे बड़ा घोटाला स्वीडिश बोफोर्ड जैसे मामले इसी बीच घटित हुए। इसी कारण उनकी लोकप्रियता में तेजी से कमी आई और 1989 में आम चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपने राजनीतिक फैसलों से कट्टरपंथियों को नाराज कर चुके राजीव पर श्रीलंका में इस्लामिक गार्ड के निरीक्षण के वक्त हमला किया गया, लेकिन वह बाल बाल बच गए थे। पर 1991 में ऐसा नहीं हुआ। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में वो मारे गए और उनके साथ 17 और लोगों की जानें गईं। राजीव गांधी जी केवल कांग्रेस नहीं, पूरे देश के नेता थे। वो एक विचारधारा थे। व्यक्तित्व के साथ साथ राजीव जी ने अपने कर्म से, अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से इस देश के विधान को भी बदला, तौर तरीके को भी बदला, रास्ते को भी बदला। जिस प्रकार से उन्होंने पंचायती राज से लेकर और कंप्यूटरीकरण तक इस देश में आधुनिकता की एक नवीनतम शुरुआत की थी, जिसकी वजह से आज देश इतने ऊंचे पायदान पर खड़ा है। उनके जन्म दिवस पर एक बार फिर उनको याद करके एक कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें प्रणाम करता है।
लगभग एक दशक के छोटे से राजनीतिक जीवन में राजीव गांधी ने एक अमिट छाप छोड़कर अपने देश भारत से हमेशा के लिए विदा हो गए। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसे सोनिया गांधी ने 6 जुलाई 1991 को अपने पति की ओर से ग्रहण किया। आज पूरा भारत उन्हें सलाम करता है।